हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपका स्वागत करने जा रहे हैं। आज आपका न्यू टॉपिक है कि मात्र 15 से 30 दिन में मैथ को तैयारी करें। माने 15 से 30 दिन में मैथ को कैसे तैयारी करें, तो इसी पर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। तो आपका मन में क्या क्वेश्चन उठता होगा, क्या आपका मैथ कमजोर है? क्या आपका मैथ कमजोर है? क्या आपको मैथ से डर लगता है? आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या आपका मैथ कमजोर है? क्या आपको मैथ से डर लगता है? 2 नंबर में, क्या आप मैथ में 95% लाकर टॉपर बनना चाहते हैं? आसान तरीका से टॉपर बने। अब इसका जवाब अब इस वीडियो में आपको मिलेगा, और कैसे 15 से 30 दिन में मैथ को तैयारी कर सकते हैं और 15 से 30 दिन में आप 95% कैसे ला सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम पहले कैसे आपको तैयारी करने के लिए बता रहे हैं, इस पॉइंट को और इस ट्रिक को समझिए। सबसे पहले इस ट्रिक को समझिए, और ट्रिक कैसा है मेरा, और मेरे जैसे बता रहे हैं और इसको फॉलो कर दिए तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 95% नंबर आपका आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे कैसे बताते हैं। सबसे पहले आपको मैथ का बुक लेना है। किसका? मैथ का बुक लेना है। और मैथ के बुक में सबसे पहले चैप्टर को, कोई भी एक चैप्टर के साथ हम उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसे आपका प्रश्नावली 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 जैसे चैप्टर, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ना है तो सबसे पहला चैप्टर को आप क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला को कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है प्रश्नावली। जैसे प्रश्नावली 1.1 है, इसका 1.2 है, इसका 1.3 है, इसका 1.4 है। तो आपको 1.1 से लेके 1.4 तक सभी क्वेश्चन को बनाना नहीं है। आपको लगता होगा कि सभी क्वेश्चन को बनाए, बिल्कुल सभी क्वेश्चन को नहीं बनाना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उसी क्वेश्चन को बनाना है। समझ गए? जैसे आपको बताते हैं कि इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और आपको हम दिखाते हैं, और इसी तरह आपको सबका क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए, आज यह 10वां का गणित है और प्रश्नावली 1 आपको उघाड़ के बता रहे हैं। जैसे देखिए, आपका पहला है यूक्लिड विभाजन से मसा निकालना। इसमें आप एक गारंटी है कि इसके बिना बोर्ड एग्जाम हो ही नहीं सकता है। तो इसमें कौन सा देखना है? 1 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए, और इसका 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए। 1 या 3 दोनों में से एक बना लिए। आपका यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ अर्थात मसा निकलना आपका कंप्लीट हो गया। यह चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर से दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। इस तरह से देख लिए, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 30 दिन में आप मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, फिर हम दूसरे चैप्टर में आए। दूसरे चैप्टर में गए तो दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन करा अभाज्य गुणनखंड रूप में बदले। तो अभाज्य गुणनखंड रूप में एगो इस क्वेश्चन को कर लिए, काम खत्म। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक इसको बना लिए, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो गया। उस तरह से उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, जो 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। उस आधार पर इस क्वेश्चन को कर लिए। बस यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उस तरह से चलिए, फिर हम चलेंगे अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर में 1.3 है। 1.3 में देखेंगे, 1.3 में आपको पूछता ही है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √1 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो एगो क्वेश्चन इसको देख लेंगे कि √5, इसमें से एगो क्वेश्चन देख लिए। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1.4 में आए। 1.4 में शांत और अशांत है। तो शांत के कंसेप्ट फॉर्मूला याद है, अशांत के भी हमको फॉर्मूला याद है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। इस तरह से आपका शांत और अशांत का कंप्लीट हो गया। तो चलिए, तो आप वास्तविक संख्या को आप इस तरह से कंप्लीट कर लिए। अब आपको कहिएगा कि सर वास्तविक संख्या तो हल्का है, हम कंप्लीट कर लेंगे 1 से 2 दिन में। उसके बाद आप बहुपद चैप्टर में जाइएगा। बहुपद, तो बहुपद में कुछ नहीं है। अगर आप बहुपद का शून्यक निकालना आप कंप्लीट कर लिए, शून्य ज्ञात करे और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करे, उसमें से आप कर लिए, तो आपका द्विघात बहुपद समझिए कि आपका कंप्लीट हो गया। कैसे इसमें भी कहता है कि गुणनखंड विधि द्वारा आपका शून्य ज्ञात करे। तो बहुपद में जिस तरह से शून्य ज्ञात करते हैं, उसी पर से द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करते हैं।
तो हर चैप्टर का आपको निकालना है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है, उसके साथ हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सर, हर चैप्टर का हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में बताइएगा। हर चैप्टर के जैसे त्रिकोणमिति में आपको डर लगता होगा, तो त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, उस क्वेश्चन को हम आपको लेकर आएंगे और उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। जैसे उसी तरह क्षेत्रमिति में फिक्स क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। उस तरह से जितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है, उसी क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, उसी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बनाने के बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपको बनाना है सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव कहिएगा क्या है सर, सब्जेक्टिव बनाइएगा तो इसमें फॉर्मूला आपका यूज होता है, और फॉर्मूला जब आपका कंप्लीट हो गया तब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइएगा। कहा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से तैयारी करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो 2011 से लेकर 2022 तक वास्तविक संख्या के पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे बहुपद वाला चैप्टर वाला ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, उसके बाद दो चौबारकी समीकरण का ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, उसके बाद द्विघात का उठाएंगे, उसके बाद आपका करेंगे एपी का उठाएंगे, उसके बाद त्रिभुज का उठाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति का उठाएंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति का उठाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का उठाएंगे, वृत्त का उठाएंगे, वृत्त के बाद आपको रचना का उठाएंगे, रचना के बाद आपका क्षेत्रमिति का वृत्त संबंधित एगो है, उसके बाद आपका पृष्ठीय क्षेत्र जो 13.1 13.4 इस तरह से, उसके बाद आपका सांख्यिकी का उठाएंगे, उसके बाद आपका पर्याप्तता का उठाएंगे। और पर्याप्तता करने के बाद, इतना करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आपको मॉडल पेपर उठाना है, किसी भी प्रकाशन का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर उठाने के बाद आपको देखना है कितना घंटा का एग्जाम होता है, तो 3 घंटा का एग्जाम होता है, माने 15 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलता है कॉपी देखने के लिए। आप जिस समय आपको 3 घंटा समय मिलता है, आप मॉडल पेपर के लीजिए और उस मॉडल पेपर के देखिए कि हमको सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद देखिए मेरा कितना नंबर आ रहा है, और अगर आपको 80% आ रहा है, आपका कौन सा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उस पोर्शन से फिर से काम कीजिए 1 से 2 दिन में। इस तरह से आप 30 दिन में आप मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप बताए हैं उस तरह से कर लिए, तो हम आपको कहते हैं ना 95% कोई नहीं रोक सकता है। मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीका से तैयारी कर रहा, हम गाइड करते हैं, आपको भी चाह रहे हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करें और आप भी 95% नंबर लेकर बोर्ड एग्जाम में आए। और मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई और उस कमी को दूर करेंगे। तो आप लाइक कर हमको भी मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से हम न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद हम बताएंगे कि मैथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम अगला साइंस के में बताएंगे, एसएसटी में बताएंगे। इस तरह से आपको अच्छा तरीका से गाइड करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।